ऐसे गुरु के लिए अखंड मंडल आकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब तत्व हम उसे ही मानेंगे जो सर्वव्यापी होगा, सर्वशक्ति संपन्न होगा। तो इसीलिए जिस पुराण को देखो वही सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि वही श्रेष्ठ तत्व माँ बना है, वही शिव बना हुआ है, वही राम बना हुआ है, वही कृष्ण बना हुआ है, वही सब रूपों में कोई दूसरा तत्व हो। तो अब ये जो लड़ते हैं ना, ये अज्ञानी जीव हैं, इनको ज्ञान नहीं है। जिसे तुम माँ मान के भज रहे हो, उसे वो पिता मान के भज रहा है, उसे वो प्रभु मान के भज रहा है, वो उसे पुत्र मान के भज रहा है, वही है। तो आप कह सकते हो माँ पुत्र कैसे हो सकती है, ईश्वर पुत्र कैसे हो सकता है? तो ये तुम्हारी सोच है ना, तुम्हारी सोच में इतनी दम नहीं है। तुम माँ की सोच में मिलाओ तब आप देखोगे। तुम ईश्वरी देवी चराचरस्य, चर अचर रूप वही सब बनी हुई है, वही माँ जो शक्ति है ना, वही चर अचर रूप बनी हुई। और दूसरे शब्दों में या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः। अब सबकी बुद्धि के रूप में वही विराजमान है। और अगर आप श्री राम जी को देखो तो जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी। अब कृष्ण रूप में देखो तो वासुदेव सर्वमिति, सब कुछ वासुदेव है। ब्रह्म रूप से देखो तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नास्ति किंचन। वो एक ही तत्व के अनंत नाम, अनंत रूप, अनंत लीला है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। समझ में आ रही बच्चा जी? पर मतलब सृष्टि की फिर उत्पत्ति जो है वो अलग अलग हुई, अपने से हुई, अलग अलग नहीं हुई। ये तुम्हें भ्रम है। ये सृष्टि का बाहरी स्वरूप जब आप पढ़ते हो तो अलग अलग आपको दिखाई देता है। बाहरी में हम आपको एक ही करके दिखाते हैं। सबसे पहले भगवान, ये बाहरी रूप है, अंतर रूप नहीं कर, अंतर रूप दूसरा है। सबसे पहले भगवान, भगवान अपने आप से ही जल प्रकट करके और अपने ही स्वरूप शेष रूप में आप ही भगवान नारायण के रूप में शयन करते हैं। समझ में आ गया? जल भी भगवान, शेष भी भगवान, नारायण भी भगवान। योग निद्रा में शयन करते हैं और अपने स्वरूप काल को छूट दे देते हैं कि काल माने समय, समय आने पर हमें जगा देना। एक समय है, समय प्रकट हुआ, भगवान ने इच्छा प्रकट की, क्षोभ जिसे कहते हैं, इच्छा रूपी क्षोभ प्रकट हुआ। तत्काल त्रिगुणमयी माया प्रकट हो गई, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, और त्रिगुणमयी माया से एक कमल प्रकट हुआ, नाभि, जिसमें ब्रह्मा की भ्रकुटी से रुद्र, और ब्रह्मा और रुद्र से संपूर्ण सृष्टि का विस्तार। आप पढ़ करके देखो साथ, यह बाहरी। अब ज्ञान से, जब ज्ञान की आंतरिक सृष्टि की बात आती है तो ब्रह्म मूल प्रकृति, मूल प्रकृति से त्रिगुणात्मिका प्रकृति, त्रिगुणात्मिका प्रकृति से महातत्व, महातत्व से अहंकार, अहंकार से त्रिगुण अहंकार, त्रिगुण अहंकार से पूरी सृष्टि प्रकट हो गई। अब जब समिटेगी तो मूल में ब्रह्म ही है ना, ऐसे समिटती है, ऐसे ऐसे आती है और ऐसे समिट जाती है। तो एक था, एक ही है, एक ही रहेगा। तो बहुत कहाँ है बच्चा? समझ में आ रही है आपको? अगर बाहरी रूप से देखो तो वही ब्रह्मा बन गए, वही रुद्र बन गए, वही पूरा संसार बन गए। ब्रह्मा के पास कोई सामग्री थी क्या सृष्टि बनाने की? नहीं ना। तो ब्रह्मा ही तो अपने संकल्प से, भगवान के संकल्प से ब्रह्मा, और ब्रह्मा के संकल्प से सारी सृष्टि प्रकट हो गई। तो है मूल में कौन? भगवान ही तो है ना। अब एको हम बहुश्यामा उपनिषद कहता, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं तो हो गए बहुत रूपों में। यहां द्वैत है ही नहीं, केवल ये सब अज्ञान में लड़ाई झगड़ा, हमारा पंथ तुम्हारा पंथ, हमारा ग्रंथ तुम्हारा ग्रंथ, इसी में लड़ाई झगड़ा हो रहा अज्ञान में। ज्ञान में बच्चा कुछ नहीं। ऐसा समझो जैसे एक पिता के 20 लड़के हों और बहुत बड़ा महल हो उसका, अब 20 भागों में कमरे विभाजित कर दिए, अपने अपने कमरे में सब ठसक लिए बैठे, मेरा मेरा। और आंगन में जब आ जाओ तो सब एक का घर है कि नहीं है? एक का घर है ना। तो बस ऐसे छोटे छोटे धर्म के टुकड़े बना लिए गए। जब आप आकाश की तरफ देखो तो एक ही है, दूसरा कोई है नहीं। हमारे घर के आंगन में भी जो आकाश है वो एक, तुम्हारे घर के भी आंगन में आकाश, ऐसे परमात्मा एक है। और ये बाहरी भेद है। बाहरी भेद अज्ञानी देखता है, आंतरिक कहीं भेद नहीं है। वही चींटी से लेकर ब्रह्मा तक, वही अणु से लेकर के महान तक वही विराजमान, दूसरा कोई नहीं है। आप समझ पा रहे बच्चा? प्रमोद जी, राधा वल्लभ श्री
राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब हमारा शरीर हमारे स्वरूप से अलग है तो इस शरीर की किसी गलती से हमारा भजन क्यों रुकता है? क्योंकि आप इसे अपना माने हुए हैं ना, इसे आप अपना माने, आप अलग नहीं माने हुए हैं। अलग मान लो तो अनंत जन्मों का हिसाब किताब अभी सब खत्म हो जाए। आप अलग नहीं माने हुए हैं, इसमें चतुराई नहीं चलेगी। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, शौच जा रहे हैं, आप अच्छे बुरे कर्म कर रहे हैं, आप स्वाद ले रहे हैं, तो आपको नरक भी जाना पड़ेगा, आपको स्वर्ग भी जाना पड़ेगा, आपको दंड भी मिलेगा, आपको विक्षेप भी होगा, आपको विपत्तियां भी होंगी। आप इन्हीं से हट जाओ। जब हम जान गए कि हम शरीर नहीं, तो इसके प्रारब्ध को भोगने दो। नया कोई कर्म संकल्प पूर्वक करो मती, संकल्प पूर्वक कोई कर्म करो मती। जो कर्म हो रहा है वो भगवद अर्पित करते रहो, उसे मिथ्या समझो। दो में एक बात कर लो, गुणानुगुण वर्तनते, या तो गुणों के अनुसार हो रहा है या तो भगवान को समर्पित, अभी मुक्त हो जाओ। लेकिन बहुत कठिन है, कह देना कठिन है कि हम शरीर नहीं है, लेकिन पूरा का पूरा काम हम शरीर हैं, यही आता है। जब हम छोटी सी बात करें, प्यास लगती तो हम ये कहते हैं क्या शरीर को प्यास लगी? उस समय कहाँ गया था ज्ञान कि शरीर मैं नहीं हूं? उस समय कहाँ गया था? ए भूख लगी यार, भोजन पवा दो। आप उसमें इतना तन्मय हो, और जब ज्ञान की बात आएगी तो कहोगे हम शरीर नहीं है, तो इतने से माया पर विजय प्राप्त तो नहीं होगी। शरीर को अलग हर समय, खाते पीते उठते बैठते सोते जागते समय, हर समय अलग अलग है, तो अलग देखो। जब अलग देखोगे तो उसकी पहचान क्या है कि आप शरीर को अलग देख रहे हैं? आप इच्छा रहित हो जाएंगे, आप इच्छा रहित हो जाएंगे। आप मान लो इनके लिए क्या इच्छा करते हैं? इनके लिए कोई इच्छा नहीं करते आप, क्योंकि इनको जानते ही नहीं है। तो आपको शरीर को जान गए हो कि मेरा स्वरूप नहीं है, अलग है, मर जाने वाला, नाशवान, तो इसके लिए क्या इच्छा होगी आपके अंदर? कोई इच्छा नहीं होगी। इसका प्रारब्ध है, रबड़ी खाने को मिल रहा है तो रबड़ी खा लिया। इसका प्रारब्ध थप्पड़ चल रहे तो उसको शरीर सह रहा है। जैसे शरीर मैं नहीं हूं, इसकी सिद्ध स्थिति जड़ भरत जी में थी। तो एक दस्यु जो है, दस्युओं का सरदार, चोरों का, उसने एक भद्रकाली से